वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और उसी क्रम में हम आज बात करेंगे जिसमें हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है कास्ट सिस्टम। जो भारतीय समाज है उसमें जाति व्यवस्था उसकी एक प्रमुख आधार कही जाती है। तो आज की जो क्लास है उसमें जो टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कास्ट, अर्थात जाति के गुण और दोष। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था है कई बार कि उसमें गुण हैं या दोष हैं। तो एक समाज शास्त्रीय एक पर्सपेक्टिव से जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें गुण और दोष दोनों ही हैं। तो क्या क्या गुण हैं इसमें, क्या क्या दोष हैं, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले से। तो देखिए, जो समाजशास्त्री हुए हैं J.H. हट्टन, J.H. हट्टन, ठीक है, उनकी एक पुस्तक है कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया। उसमें उन्होंने जो गुण की बात की है तो उसमें 3 तरह के गुण उन्होंने बताए हैं कि वो गुण जो व्यक्तिगत जीवन के लिए लाभदायक होते हैं इसके, दूसरे जो समुदाय के लिए होते हैं, तीसरे समाज या राज्य के लिए होते हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिए ये बताया गया है कि इसमें व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जो उसका अपना डेवलपमेंट है वो जाति से ज्यादा होता है, जाति के प्रति वो अवेयर रहता है। एक जाति के लोग उस जाति के व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं और वो अपनी उस जाति में रह करके बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। दूसरा आता है इसमें समुदाय के लिए। तो समुदाय के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर सामुदायिक भावना आ जाती है जाति से। और तीसरा जो इसका गुण है वो है समाज या राज्य के लिए। तो इसमें व्यक्ति चूंकि जाति के आधार पर वो उसका अपना संगठन बन जाता है, संगठित होता है और एक संगठन राज्य के लिए अच्छा कार्य कर सकता है, ऐसा माना जाता है। तो जाति के 3 तरह के गुण J.H. हट्टन ने माने हैं। अब बात करते हैं कि दोष क्या क्या है इसमें। तो दोष में सबसे पहले आता है कि जाति व्यवस्था ने अस्पृश्यता की भावना को जन्म दिया। अर्थात जाति में क्या है, एक हायरार्की होती है, ऊंच नीच की भावना होती है। ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है। तो इससे क्या हुआ, अस्पृश्यता आई हमारे समाज में, छुआछूत की भावना ने जन्म लिया। दूसरा सामाजिक शोषण, जाति व्यवस्था ने सामाजिक शोषण को जन्म दिया, अर्थात एक जाति दूसरी जाति का शोषण करती है। तीसरा इसका जो दोष है वो है जातिगत संघर्ष। जातिगत संघर्ष का मतलब है इसमें कि एक जाति के लोग इकट्ठे होकर के और एक समूह बना लेते हैं और वो फिर कोशिश करते हैं कि उनकी जाति को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और इसके लिए वो संघर्ष करते हैं, जिससे समाज में अस्थिरता और अव्यवस्था फैलती है। चौथी बात आती है इसमें स्त्रियों का शोषण। ये भी जाति व्यवस्था में दिया गया है कि कई जातियों में उनकी अगर परंपराओं को देखेंगे तो ऐसी परंपराएं बनी हैं जो स्त्रियों के अधिकारों को बिल्कुल निगलेक्ट करती हैं। ये सब मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूं, ये परंपरागत समाज की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक समाज में बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो स्त्रियों का शोषण, उनमें ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है जिससे वहां पर स्त्रियों के जो अधिकार है वो बिल्कुल शून्य की तरह है, कोई उनके पास अधिकार नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकते। चौथा इसमें है वो है कि इसमें जाति व्यवस्था ने क्या कि कुलीन विवाह को जन्म दिया। कुलीन विवाह का मतलब जो विवाह है वो अपनी ही जाति में किया जाएगा, वो जाति से बाहर नहीं। तो कई बार क्या है कि इसमें अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और उसको चूंकि विवाह उसको उसी जाति में ही करना है, तो अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं मिल रहा है तो अनपढ़ है या बिल्कुल ऐसे ही ढीला ढीला है तो उसके साथ ही विवाह उसका कर दिया जाएगा, है ना। तो ये इसने जन्म दिया। दूसरा इसमें बाल विवाह बढ़े, जाति व्यवस्था की देन है बाल विवाह। बेमेल विवाह भी जाति व्यवस्था की देन है, क्योंकि जाति से बाहर जाना नहीं है उनको, अपनी जाति में ही करना है। तो उसमें जाति जैसा भी मिलेगा पर उसी तरीके से उसकी शादी वहीं पे हो जाएगी। इसी ने जाति के जो रेस्ट्रिक्शन है इसने और सही इसी तरीके कई सारी कुरीतियों को जन्म दिया है। छठी से बात आती है धार्मिक शोषण कि धार्मिक जो कर्मकांड है वो इतने ज्यादा जातियों के आधार पर बने हुए हैं। अर्थात जो आप जाति व्यवस्था को देखेंगे तो जो ऊपरी जातियां हैं उन्होंने इस तरीके के धार्मिक कर्मकांडों को बना दिया है कि नीचे वाली जातियां उनको फॉलो कर ही नहीं पाती, और अगर करती हैं तो कई बार क्या है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनको उस धर्म के आधार पर वो सारे कर्मकांड करने ही है। जैसे मृत्युभोज, ये इस तरीके का एक मैं कहूं कि पाखंड ही है कि उसमें व्यक्ति जो है वो सब कुछ करता है ना चाहते हुए भी। अगर आप देखेंगे पीछे जब आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो उस समय आप देखेंगे कि समाज में इतनी ज्यादा इसको लेकर के एक कुरीति ये फैली हुई थी कि इसमें तमाम लोग बेघर हो गए और भयंकर गरीबी का जीवन उन लोगों ने जिया।
तो ये जो सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें इसके जो दोष हैं वो, और फिर हम बात करते हैं इसमें आर्थिक क्षेत्र में क्या दोष है इसका। तो उसमें आता है कि व्यवसाय का जन्म जो है वो, जो व्यवसाय है वो जन्म से निर्धारण है उसका। जैसे एक नाई का बेटा नाई का ही काम करेगा, एक धोबी का बेटा धोबी का ही काम करेगा, लोहार का जो बेटा है वो लोहार का ही काम करेगा। तो उनके व्यवसाय जन्म से निर्धारित हो जाते हैं। तो वो इससे अलग किसी फील्ड में अगर वो बहुत अच्छा कर सकता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसको उसी में अपने ही जाति के आधार पर व्यवसाय को चुनना है। दूसरी बात आती है इसमें अनुत्पादक वर्ग का निर्माण, अर्थात जाति के आधार पर चूंकि व्यवसाय चुनना है आपके लिए, चाहे आपको काम आता है नहीं आता है, काम आपको वही करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि कई बार कुछ फील्डों में जो बिल्कुल जिनको काम नहीं आता वो भी उसमें काम करने के लिए लगे हुए हैं जाति के आधार पर, तो वो वहां पर अच्छा नहीं कर पाते। तीसरा इसमें आता है संघर्षपूर्ण गुटों का निर्माण, अर्थात एक जाति ने व्यवसायों के क्षेत्र में लोगों को एकत्रित किया जाति के आधार पर, और वो जाति उन्होंने अपने गुट बना लिए। जो गुट बना लिए तो वो गुट के हिसाब से वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे जितना काम उनको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो कंपनी या उसका जो इंडस्ट्री का जो मैनेजर है वो काम कराने की कोशिश करता है, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करता है, वो सारे वो एक ही जाति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो वहां अपना मनमानी करते हैं। फिर इसमें आता है तीसरा जो सेक्टर आता है वो आता है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में इसके क्या क्या दोष है, उसमें सबसे पहले आता है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि व्यक्ति राष्ट्र को प्राथमिकता न दे करके क्या है वो जाति को प्राथमिकता देता है, वो जाति को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है चाहे वो राष्ट्र का नुकसान हो जाए। दूसरी बात आती है इससे प्रजातंत्र विरोधी। ये माना जाता है कि ये जो जाति व्यवस्था है ये प्रजातंत्र विरोधी है। क्यों? क्योंकि जो प्रजातंत्र है वो तीन बातों पर बात करता है, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। अब ये इन तीनों का ही जाति व्यवस्था में ना तो समानता होती है, ना ही स्वतंत्रता होती है, ना ही सामाजिक न्याय होती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है व्यक्तिगत आधार पर अपनी जाति को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। तो समानता की तो बात ही नहीं है। इसी तरीके से स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो जो जाति व्यवस्था है उसके गुण कम है और दोष ज्यादा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे कि जो जाति है वर्तमान समय में किस तरीके से टूट रही है और किस तरीके से इसमें बदलाव आए हैं। तो अगर आप इसके कंक्लूजन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका लाभ कम है, इसके गुण कम है और इसके जो है दोष ज्यादा है। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों को बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।